चलिए आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे। बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हल करेंगे और जानेंगे कि हम किस प्रकार का क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। क्या कर रहा है, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु इतना इतना और इतना है, तो इनकी औसत आयु कितनी होगी। तो यानी औसत बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यानी औसत बराबर प्रेक्षणों की योग बाई प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो यानी प्रेक्षण कितना है, 26 प्लस 25 प्लस यानी 21 प्लस 29 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 22 बाई प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी अब सबको जोड़ लेंगे हम, तो सबको जोड़ेंगे तो 2 10 4 14 14 9 9 23 23 24 24 5 29 29 6 35 3 2 4 6 8 10 12 14 16 16 3 16 नहीं होगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 3 17, यानी इतना। इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 7 5 35। तो यानी प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक कुर्सी का अंकित मूल्य इतना रुपया है, 20% और 21% 20% और 1% की 2 छूट देने के बाद वह कुर्सी इतना रुपये में बेची जाती है, तो x का मान ज्ञात करें। तो यानी ये x का मान पूछ रहा है। पहला छूट 20% है, तो दूसरा छूट कितना है। तो यानी अंकित मूल्य कितना है, 2000। पहला छूट कितना है, 20। तो 20 घटाएंगे तो 100 में से 20 घटा दें तो 80, यानी 80 बाई 100। दूसरा छूट कितना है, x। तो यहाँ 100 में से घटाए थे छूट के मतलब कि कोई भी छूट। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, 20% और 1% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी इतना रुपया में बेची जाती है। तो यानी x का मान ज्ञात है, यानी x मतलब कि दूसरा छूट का मान पूछ रहा है कि दूसरा छूट कितना दे। पहला छूट 20% मिला, तो दूसरा छूट कितना मिला। तो यानी अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 2000 और 20% यानी 20 में से 20% यानी 80। कोई भी छूट का मान कितना होता है, 100%। तो 100 में से 20 घटाएं तो 80। दूसरा छूट क्या कर रहा है, x। तो यानी 100 माइनस x बाई 100 के बाद इतना रुपया में बेची जाती है, यानी इतना हो जाता है। इतना छूट देने के बाद, 2 छूट देने के बाद इतना हो जाता है। तो x का तो मान ज्ञात करें। तो यानी 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 1 शून्य से ये 1 शून्य से ये खत्म। तो यानी 8 दूनी 16 यानी काट देते हैं यहाँ पे 700, यानी कितना से कटेगा, यानी 350
यही 4 4 से कटेगा, 4 का 4 चार 8 चार दिया 12, 4 से नहीं कटेगा तो यानी 2 से पहले काटते हैं तो यानी एक बार में, फिर 7 दूनी 14, तो 100 माइनस 1 बराबर इतना, 2 से नहीं कटा था इतना, तो यानी इतना बाई इतना, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर यानी 175/2 माइनस इतना, यानी एलसीएम लेंगे इसका 2, इतना इतना यानी 200, यानी घट के x बराबर यानी 25/2, तो यानी माइनस मारा तो आधी छूट कह रहा है, यानी मतलब छूट मतलब कि माइनस में ही होता है, तो यानी x बराबर 12.5%, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या तीसरे की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि ए और बी दोनों 5,000 प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियों को बेचता है। ए 25% के लाभ अर्जित करता है जबकि बी 10% की बी को 10% की हानि होती है। ए और बी का क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, तो यानी दोनों मतलब कि बेचता है 5,000 में घड़ी को, लेकिन ए को 25% के लाभ होता है अभी, जबकि बी को 10% की हानि होता है। तो क्या पूछ रहा है कि ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात है, तो यानी ए का क्रय मूल्य का अनुपात लिख लेते हैं, अनुपात, तो अनुपात के लिए बाटा में लिख देते हैं बाई बी का क्रय मूल्य का अनुपात, तो एक यानी 5,000 इसका भी क्रय मूल्य है, ये बेचा लाभ कितना हुआ इसका, तो यानी 25%, तो यानी कोई भी वस्तु का ऐसे क्रय मूल्य हम 10 मान लेते हैं, तो यदि 100 मान लेते हैं तो 100 रुपये के सामान को 25% लाभ हुआ, यानी 125, यानी 2200 बटा एहू 5,000 में बेचा है लेकिन इसको हानि हुआ है, तो यानी 10% की हानि हुआ है, तो यानी इसमें 100 में से 10 घटा देंगे, तो यानी 90/100। अब ई से ई ख़त्म हो गया, इसको से ये ख़त्म हो गया, और यानी 18 पचे 90, अब 25 से, तो यानी 18/25, तो यानी ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। क्या करा, 2 रेलगाड़ी समान चाल से एक विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 किलोमीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, तो यानी चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यानी 2 रेलगाड़ी प्रत्येक की लंबाई यानी एक की लंबाई 320 प्लस दूसरे की लंबाई 320 है,
समय कितना है 18 सेकंड। तो 18 सेकंड क्या पूछ रहा है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। यानी ये दोनों का रेलगाड़ी का हुआ, तो प्रत्येक का मतलब कि दूसरे ये दोनों का है तो एगो की निकालना है। तो यानी 640 बाई 18 बाई 1/2 18 36 38 54 यानी 32 दूनी 64 यानी इतना 320 बाई 18 इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो यानी किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर। 18 से 18 कट गए, 5 से 64 किलोमीटर पर आवर सेकंड नहीं आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। दिया गया प्रश्न है कि 7200 कॉपी QR के बीच क्रमशः इतना और इतना के अनुपात में बांटा जाता है। तो R का हिस्सा यानी इसको बाटा में है, तो इसको पहले अनुपात में हम लिख लेते हैं। कैसे लिखा जाता है इसको अनुपात में? 1/2 4 P का Q का R का 3/2। तो यानी इसको नीचे वाला से गुना किया जाता है, तो यानी 1 LCM यानी लिया जाता है। तो 1 अब 4 दूनी 8, इधर भी तो 2 है तो 3। अगर दोनों चेंज रहता तो दोनों को गुना करके फिर इसको इस वजह से गुना किया जाता। तो यानी PQR का अनुपात इतना हो गया। तो यानी 7200 को PQR यानी तीनों के बीच, यानी P का मान कितना है 1, तो 8 1 9 और 9 3 12, यानी इतना के बीच बांटा जाता है। तो यानी किसका हिस्सा? R का हिस्सा पूछ रहा था। R कितना है 3, तो एक बार 6 72 यानी 600, तो चौथी है 1800 यानी 1800 ऑप्शन नंबर सी में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो इस वीडियो को कम से कम 1000 व्यूज तक पहुंचाओ, तब हम फिर अगले क्लास में ऐसा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे जो इसी में पूछा जाता है।